एक चीज कही गई है, अति सर्वत्र वर्जिते। किसी चीज की अति जो होती है वो हमेशा बुरी होती है। जैसे कैंसर में क्या होता है, कैंसर में आपकी कोशिकाएं हर दिन मरती हैं और वो कोशिकाएं बनती हैं। जब इन्हीं कोशिकाओं की संख्या अनियमित हो जाती है तो एक कैंसर जैसा बड़ा रोग बना लेती हैं। यही चीज खरपतवार, जिसे बीड बोलते हैं, खरपतवार की भी यही हालत है। अगर खरपतवार की संख्या ज्यादा होने लगे तो जो वनस्पति सब्जी फल फूल या अनाज आप उत्पादन करना चाहते हैं, उसका सारा पोषक तत्व खरपतवार ले लेती है और उनको नहीं मिल पाता। यही चीज प्रजातंत्र में खरपतवार का काम, कैंसर का काम अत्यधिक जनसंख्या बढ़ाने वाले लोग कर रहे हैं। जैसा कि सभी को मालूम है, जनतंत्र में वोट की वैल्यू होती है। वहां पे इस बात का कोई मतलब नहीं होता कि आप बुद्धिमान हैं, आप बेवकूफ हैं, आप नालायक हैं। पता लगा 100 नालायकों की, 100 बेवकूफों की जनसंख्या 100 है और 10 बुद्धिमानों की जनसंख्या है, तो वो 90 वोट से उनकी ज्यादा वैल्यू मानी जाएगी, उनकी बातें ज्यादा सुनी जाएंगी। यानी खरपतवार की बातें डेमोक्रेसी सिस्टम में ज्यादा सुनी जाएंगी। अगर खरपतवार का भी कल डेमोक्रेसी सिस्टम हो जाता तो बोलते हमारी मांगे पूरी हों, हमारा वोट बैंक ज्यादा है, हम आपको जिताएंगे ही नहीं, हम आपको इस देश से बाहर कर देंगे। इसलिए इस डेमोक्रेसी सिस्टम में हम ये पूछना चाहते हैं, जो ये खरपतवार हैं, जो ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं जबकि पृथ्वी गरीब होती जा रही है, इन खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए सरकार के पास या विपक्ष के पास या जो भी राजनीतिक नेता हैं या धार्मिक नेता हैं, उनके पास क्या उपाय है? एक दिन आएगा यही खरपतवार अच्छी जो वनस्पति और जो टैक्स पे करते हैं, जो सब कुछ करते हैं, यही खरपतवार उनके पैसों को ये खा जाएंगे और उल्टे उनको लात मार के बाहर कर देंगे, क्योंकि नीतियां इन्हीं खरपतवारों के हिसाब से बननी शुरू हो जाएंगी। इन्हें मैं कैंसर ऑफ सोसाइटी बोलता हूं, इन्हें खरपतवार बीड ऑफ द सोसाइटी बोलता हूं। बीड्स ये खरपतवार हैं। क्या कोई राजनेता इसका जवाब देगा? मैं इन खरपतवारों की कहानियां बताता हूं। हमारे एक सहपाठी थे, 20 साल में उनकी शादी हो गई और 40 साल की जब उनकी एज हुई तो पता लगा उनकी बेटी और बेटों की भी शादियां हो गई। मतलब ये खरपतवार जहां जनसंख्या तो वृद्ध कर ही रहे हैं और जनसंख्या की जो फ्रीक्वेंसी है, जो स्पीड है बढ़ाने की, जब तक आपकी दूसरी पीढ़ी चलेगी तब तक उनकी तीसरी और चौथी पीढ़ी आ जाएगी और फिर ये चिल्लाएंगे हमें रोजगार चाहिए। ये गरीब होती हुई पृथ्वी की एक लिमिटेशंस है, नेचुरल रिसोर्स की एक लिमिटेशंस है। हर प्रधानमंत्री, हर शासक को यह चीज देखना होगा कि हमारे यहाँ कितनी जनसंख्या है, उस हिसाब से हमारे यहाँ कितना नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल है तो क्या हम दूसरे देशों के नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं? इस हिसाब से उसे पूरे विश्व की जनसंख्या देख के पूरे विश्व की नेचुरल रिसोर्सेज देखने होंगे। नहीं तो आप जो ये कहते हैं कि बेरोजगारी मेरी समस्या है, वो तो समस्या रहेगी ही। आप खरपतवार पर नियंत्रण क्यों नहीं करते, जिसके कारण जो वास्तव में एक सभ्य जागरूक नागरिक हैं, जो अपने दायित्वों का पालन कर रहे हैं, उनके अधिकारों को छीना जा रहा है, उनके अधिकारों को छीना जाता है। यही प्रजातंत्र की हाल है। क्या आप इसका किसी भी राजनीतिक पार्टी, धार्मिक नेता या किसी के पास इस बात का जवाब है कि इस खरपतवार को कैसे नियंत्रित किया जाए? इसके अलावा जितनी जनसंख्या हमारी बढ़ रही है, उनके लिए कितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं और कितने दिनों तक ये हमारी नीड और ग्रीड, हमारी आवश्यकता और लालच को ये सेटिस्फाई कर सकते हैं। इसके अलावा, इसके बिना जितने भी राजनीतिक पार्टी ये दावा करते हैं कि मैं आऊंगा, बेरोजगारी खत्म कर दूंगा, मैं समस्याओं को खत्म कर दूंगा, वो सिर्फ उसी प्रकार के झूठे हैं जिस प्रकार के तथाकथित पैगंबर होते थे कि मैं तो भगवान से मिलके आ गया, मैं भगवान के प्रतिनिधि से बात कर लिया। ये उसी प्रकार के झूठे और मक्कार लोग हैं। आप खुद ही बताएं, जब पृथ्वी गरीब हो रही, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हमने हाइब्रिड बीज
संकर प्रजातियों के बल पे खूब रासायनिक खाद डाल के उत्पादन को तो 10 गुना बढ़ा लिया, किसी तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल कर लिया। लेकिन आज हालत ये हो रही है कि उर्वरा शक्ति गिरती चली जा रही है, जमीन की फर्टिलिटी पावर गिरती चली जा रही है, उल्टे जो बचे हुए हैं वो जहरीले और दूषित होते चले जा रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में खाद्यान्न संकट भी एक बड़ा संकट बनेगा, जो हमारी नीड और ग्रीड को ऐसे भी नहीं पूरा कर सकता है। तो जो राजनेता ये कहते हैं कि मैं आऊंगा तो बेरोजगारी हटा दूंगा, समस्याएं हटा दूंगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक नंबर के झूठे और मक्कार लोग हैं। वो खरपतवारों के लिए बात करते हैं कि खरपतवार तुमको मैं पौष्टिकता, सारा पौष्टिकता उनसे छीन कर तुमको सारा पौष्टिकता दे दूंगा, पैसे वो कमाएंगे, टैक्स वो कमाएंगे। पैसे और टैक्स ना भी कमाएं, तुम तो दूसरों का हक छीन रहे हो ना इस गरीब होती हुई पृथ्वी में, जहां जो लोग 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं और जो 4 बच्चे पैदा कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी भी उनसे आपकी 2 गुनी ज्यादा है। जब तक आपकी 2 से 4 बच्चे होंगे, उनके 4 चौक के 16 बच्चे हो जाएंगे, 16 से भी ज्यादा बच्चे हो जाएंगे। आपके 2 के 2 ही रह गए, और 2 के 16, 16 से 32, 16 से 32 क्या 68 और आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो हमें सामाजिक रूप के जो खरपतवार हैं और जो कैंसर हैं, इनको नियंत्रण करने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी के पास अगर उपाय है तो वो बताएं। हमारा वीडियो किसी के आहत नहीं करना, एक समाज को जागरूक करना है, क्योंकि यही खरपतवार जब ज्यादा हो जाएंगे तो खरपतवारों में भी आपस में लड़ाइयां होने लगेगी, क्योंकि नेचुरल रिसोर्स तो कम है। जैसे पौष्टिक आहार आपके खेत में कम है तो खरपतवार ही ज्यादा हो जाएंगे, तो खरपतवारों के बीच में भी संघर्ष हो जाएगा। फिर एक दूसरे को मार काट करके मारेंगे, एक दूसरे की हत्याएं करेंगे, एक दूसरे की उसके लिए करेंगे। तब तो बड़ा दुख होगा कि समाज कितना भ्रष्ट हो गया, कितने लोग ये हो गए वो हो गए। तो क्यों नहीं समय रहते हुए हम खरपतवार को नियंत्रित करें, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। और प्रजातंत्र, जहां वोट की राजनीति होती है, जहां पे जनसंख्या ही वोट होता है, वहां पे तो इसे रोकना असंभव हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि हमारा वीडियो पॉजिटिव, एक सकारात्मक सोच के साथ देखेंगे और इसे बुरा नहीं मानेंगे, और आए हम खरपतवार को बढ़ावा न दें और एक सभ्य समाज का निर्माण करें। धन्यवाद।